सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे कई सारे सुपर हीरोज अभी के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। पर कुछ सुपर हीरोज ऐसे भी हैं जो कॉमिक्स की दुनिया में सबसे पुराने हैं, कॉमिक्स के गोल्डन एज के समय से। ये अब कॉमिक्स में कम दिखते हैं, मूवीज़ में कम दिखते हैं और टीवी सीरीज़ में भी कम दिखते हैं, पर ये सब के सब क्लासिक्स हैं और अपने साथ हमारे बचपन की मेमोरीज लेकर आते हैं। मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया और ये है गोल्डन एज ऑफ सुपर हीरोज एपिसोड 1। इन्हीं गोल्डन एज सुपर हीरोज़ में से वर्ल्ड का पहला कॉस्ट्यूम सुपर हीरो माना जाता है फैंटम को। अगर आप 90s के किड हैं तो आपने फैंटम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कॉमिक्स कल्चर की शुरुआत ही फैंटम और मैंड्रिक जैसे कॉमिक्स कैरेक्टर से हुई थी। फैंटम के क्रिएटर थे सर ली फाक और फैंटम पहली बार न्यूज़पेपर में अ डेली कॉमिक स्ट्रिप स्टार्ट हुआ था फरवरी 1936 में और बाद में इस पर कॉमिक्स आनी स्टार्ट हुई थी। फैंटम पर लाइव एक्शन मूवी भी आ चुकी है जो कि खास कुछ चली नहीं। बात करते हैं ओरिजिन्स की। फर्स्ट फैंटम की रियल आइडेंटिटी है क्रिस्टोफर वॉकर जूनियर की। क्रिस्टोफर के पिता कोलंबस के शिप बॉय हुआ करते थे जिस समय कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। कुछ सालों बाद क्रिस्टोफर के पिता की खुद की शिप हो गई और वो उस शिप के कैप्टन बने। ये क्रिस्टोफर के फादर की अंतिम समुद्र यात्रा थी और इसी शिप पर उसका 20 साल का बेटा क्रिस्टोफर भी एज अ शिप बॉय के पोस्ट पर था। इसी वॉयज में एक फिक्शन अफ्रीकन कंट्री बंगाला की खाड़ी में कुछ समुद्री लुटेरे जो सिंह ब्रदरहुड से थे वो शिप पर अटैक कर देते हैं। सब के सब मारे जाते हैं। शिप भी ब्लास्ट होकर बिखर जाता है जिसमें दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। पानी में डूबने के पहले क्रिस्टोफर ने देखा वो पायरेट्स उसके पिता का मर्डर कर रहे थे। क्रिस्टोफर बहकर बंगाला बीच पर अधमरी हालत में चला जाता है जहां बंदर जनजाति के लोग उसे बचा लेते हैं और उसे ठीक होने तक अपने साथ रखते हैं। ठीक होने के बाद वॉकर उसी बीच पर चल रहा था और उसे उसी पायरेट की लाश मिलती है जिसने उसके पिता को मारा था। लाश पूरी तरह सड़कर गल चुकी थी। क्रिस्टोफर ने उसके स्कल को उठाकर एक ओथ लिया, वो अपनी बची हुई जिंदगी बुरे काम को करने वालों को रोकने में लगा देगा और उसके बेटे और उसके आने वाले बेटे के भी बेटे सभी उसे फॉलो करेंगे। ये स्कल क्रिस्टोफर के पास हमेशा से रहती है और जो अगला फैंटम आएगा उसे इस स्कल ओथ को पूरी ईमानदारी से दोहराना होगा और इसे फॉलो करना होगा। कुछ महीने बांदर ट्राइब के साथ गुजारने के बाद क्रिस्टोफर उनकी लैंग्वेज सीख जाता है और तब उसे पता चलता है कि ये लोग किसी वसाका नाम के ट्राइब के गुलाम हैं और उन पर बहुत दिनों से जुर्म होता आ रहा है और ये लोग किसी तरह वहाँ से भाग निकले हैं। वसाका ट्राइब के लोग दिखने में हट्टे कट्टे हुआ करते थे जिसके कारण सभी उनसे डरते थे और उन्हें जायंट्स बुलाते थे। क्रिस्टोफर जोश में आकर अपने बांदर ट्राइब के दोस्तों के साथ उन पर अटैक करता है पर उल्टा पकड़ा जाता है। किसी तरह वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। क्रिस्टोफर एक प्लान बनाता है। बंगाला के जंगलों में ट्राइब के बीच एक किस्सा पॉपुलर था डीमन गॉड का, एक ऐसा डीमन गॉड जो कभी मरता नहीं और वो समुद्र के रास्ते आएगा और उनको सालों की गुलामी से आज़ाद करवाएगा। क्रिस्टोफर उसी डेमी गॉड से मिलते जुलते हुलिये का कॉस्ट्यूम बनाता है और बहुत सारे खतरनाक पॉइजन वाले एरोज प्रिपेयर करता है और इस बार वसाका ट्राइब पर अटैक करने पर वो सफल हो जाता है। वसाका के लोग उसे डेमी गॉड समझकर डरने लगते हैं और जो गुलामी से आज़ाद हुए वो उसे पूजने लगते हैं। क्रिस्टोफर इसी डर का फ़ायदा उठाता है और बन जाता है जंगल का फैंटम। बाद में बांदर ट्राइब के लोग क्रिस्टोफर को एक केव दिखाते हैं जो स्कल जैसा दिखता था और उसमें कोई नहीं जाता था। क्रिस्टोफर उसे कार्व करके पूरी तरह से स्कल शेप देता है और ये फैंटम का स्कल केव बन जाता है। क्रिस्टोफर के मरने के बाद उसका बेटा स्कल ओथ लेता है और बन जाता है फैंटम और उसके मरने के बाद उसके बेटे, जिस कारण से वहाँ के लोगों को लगता है कि ये कभी नहीं मरता। लोग उसे द घोस्ट हु वॉक्स बुलाते हैं या द मैन हु कैनॉट डाई। बात करते हैं फैंटम के पावर्स की। फैंटम के पास कोई सुपर पावर नहीं है। उसने बस ये अफवाह फैलाई है कि वो 400 सालों से जिंदा है और कभी नहीं मरता। यही सोच के आधे से ज़्यादा क्रिमिनल्स को डर हो जाता है जिसका फ़ायदा फैंटम उठाता है। फैंटम का एक पालतू वुल्फ है जिसका नाम है डेविल और उसका एक पालतू हॉर्स है जिसका नाम है हीरो। इसके साथ ही उसका एक पेट बाज भी है जिसका नाम है फ्राका जो उसके मिशन में बराबर साथ देते हैं। फैंटम की 2 सिग्नेचर रिंग है, एक पर स्कल का निशान बना होता है जो लड़ाई के समय क्रिमिनल्स पर यूज़ करता है और स्कल का मार्क लगते ही सब समझ जाते हैं कि ये क्रिमिनल है और इसकी फैंटम से फाइट हुई है। और दूसरे रिंग का मार्क है क्रॉस। ये जिस पर लगता है उसका मतलब है वो इंसान फैंटम के प्रोटेक्शन में है या फैंटम के एरिया के अंदर है। इसके अलावा फैंटम 2 पिस्टल यूज़ करता है जिसे बाद में राइटर्स ने कॉमिक्स में दिखाना बंद कर दिया।
जानते हैं फैंटम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैंटम को ओरिजिनली ली फाक ने ग्रे कलर में इमेजिन किया था, पर न्यूज़पेपर में प्रिंट करने वाले को पर्पल कलर ज़्यादा पसंद था तो उसने पर्पल कलर ही यूज़ कर लिया। इवन कॉमिक्स स्ट्रिप में भी कुछ समय तक ली फाक ग्रे ग्रे वर्ड मेंशन करते रहे, पर वो होता था पर्पल ही। अंत में हार कर ली फाक ने उसका कलर पर्पल ही रख दिया। 30s में अलग अलग कंट्री फैंटम को अलग अलग कलर से प्रिंट करती थी। कोई इसे रेड कॉस्ट्यूम में प्रिंट करता था तो कोई ब्राउन, कोई ब्लू। यूरोप में कभी इसे पर्पल में प्रिंट किया ही नहीं गया क्योंकि वहाँ पर्पल दुख का सिंबल है। ओरिजिनली फैंटम को इंडिया के आसपास एक फिक्शनल जंगल बंगाली में दिखाया जाता था, इसलिए आपको इंडियन वर्ड्स मिलते रहेंगे जैसे सिंह ट्राइब, बांदर ट्राइब, गुरान वगैरह। बाद में इसे अफ्रीका बोलकर लिखा जाने लगा और बंगाली को बंगाला कर दिया गया। इंडिया में कॉमिक्स कल्चर की शुरुआत ही फैंटम और मैंड्रेक जैसे कैरेक्टर से हुई थी। उस समय लोगों में इसका बहुत क्रेज़ था और इसी क्रेज़ ने इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को जन्म दिया। लास्टली फैंटम को कई सारे कॉमिक्स कंपनीज ने कुछ कुछ साल पब्लिश करा है, यहाँ तक कि डीसी और मार्वल ने भी इसे पब्लिश किया है। मार्वल के वर्जन में फैंटम को सुपर पावर्स दे दी गई थी जिसमें उसके पास चीता जैसी फुर्ती और स्ट्रेंथ होती है। फैंटम कॉमिक्स के अलावा कुछ एनिमेशन सीरीज और एक मूवी में भी दिख चुका है। ये मूवी ज़्यादा कुछ चली नहीं। तो देखो इसके बाद कई सारे नए सुपर हीरोज़ आए अपने नए नए स्पेशल पावर्स और स्टोरीज़ के साथ, और इन्हीं सब के बीच हमारा सबसे पहला सुपर हीरो फैंटम हमारे से कहीं दूर होता चला गया। आई होप कि हॉलीवुड का इस तरफ ध्यान जाए और इस सुपर हीरो को फिर से रिबूट किया जाए और एक नई मूवी लाई जाए हमारे नए जनरेशन के लिए, ताकि वो लोग भी मिल सके वर्ल्ड के पहले सुपर हीरो से। तो कैसी लगी हमारी सीरीज़? आपको कौन कौन से गोल्डन एज सुपर हीरोज़ के बारे में पता है नीचे कमेंट्स करें, और साथ ही ये बताएं कि इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में आप किस सुपर हीरो के बारे में जानना चाहेंगे। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लोगों की हेल्प करते रहो क्योंकि सुपर हीरोज़ यही किया करते हैं। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन। The ghost who walks. Enemies beware, the phantom's always there, but you won't find the phantom. He fights